नमामि बुद्धं गुणसागरं तम् सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं महश्च। साधु साधु साधु। किसी भी धर्म संप्रदाय धम्म उनका एक अनिवार्य गुण फ्लेक्सिबिलिटी होता है। हर एक धर्म संप्रदाय धम्म में धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी का गुण जुड़ता रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ होता है लोग अपनी इच्छा के अनुसार धम्म को ढालते रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का गुण कोई बार होना अनिवार्य हो जाता है। किस तरह से वो ये गुण अनिवार्य होता है इसे हम समझते हैं। ये दुनिया में कितने लोग हैं, कितनी बस्ती है दुनिया की, दिमाग इतनी दुनिया है। हर इंसान यूनिक होता है। हर इंसान की शारीरिक एवं मानसिक संरचना अलग होती है। हर इंसान उत्क्रांति के एक पर्टिकुलर पड़ाव पर ठहरा होता है। एक व्यक्ति जो अनुभव करता है, जो समझ सकता है, जो देख सकता है, वो हर एक व्यक्ति नहीं देख सकता। हर एक इंसान के लिए मंजर भिन्न भिन्न होते हैं इस प्रकृति के। तो हर एक इंसान के लिए धर्म संप्रदाय का भी एक स्वरूप होता है। फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात हर एक व्यक्ति एक अलग कैटेगरी में आता है। ज्ञान, अज्ञान और समझ ना समझ की। तो उस व्यक्ति के लिए धम्म की परिभाषा अलग होती है। यदि धम्म में से फ्लेक्सिबिलिटी को निकाल दिया जाए, एक पर्टिकुलर क्वालिटी तो बनी रहेगी, लेकिन धम्म में क्वांटिटी नहीं बनेगी। और अच्छाई के साथ साथ बुराई का भी इतना ही महत्व होता है। ज्ञान के साथ साथ अज्ञानता का भी उतना ही महत्व होता है। अज्ञानता ही है जो ज्ञान को उजागर किए हुए रखती है। अंधेरा ही है जो प्रकाश के लिए जिम्मेदार होता है। प्रकाश की अवधारणा हमारे मन में पैदा करता है। तो हर एक इंसान एक अलग कैटेगरी में आता है, यूनिक होता है। उसके कारण उनके लिए धम्म की परिभाषा भी अलग होती है। क्या हमारे जैसी विचारधारा वाले सब लोग हैं क्या? हम जैसा मानते हैं ऐसा मानने वाले सब लोग हैं क्या? नहीं है। और ऐसा किसी के बारे में भी नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति की सोच, धर्म की परिभाषा भिन्न भिन्न होती है और सबकी आवश्यकता होती है इस धर्म संप्रदाय में। यदि हम जैसा चाहें वैसा ही धर्म का स्वरूप हो जाता है तो धम्म में क्वालिटी तो शायद मिल सकती है, लेकिन क्वांटिटी नहीं मिलेगी। और क्वांटिटी की बहुत आवश्यकता होती है राज करने के लिए, धम्म को विकसित करने के लिए। एक दृष्टांत लेकर अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। हर एक धर्म कहो, संप्रदाय कहो कि धम्म कहो, उसमें झूठी बीमारी के लिए झूठी दवाई की व्यवस्था होती है। इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए एक अलग कैटेगरी होती है।
तो झूठी बीमारी के लिए झूठी दवाई का होना बहुत जरूरी है। किस तरह से? एक बहुत ही फनी दृष्टांत है। एक आदमी खाना खा रहा था, तो उसके कान पर एक मक्खी आई। तो उसने मक्खी तो उड़ा दी, लेकिन उसके मन में भ्रांति घर कर गई कि ये मक्खी है ना, वो मेरे कान में से होकर मेरे शरीर में घुस गई। अभी दिन ब दिन उसकी ये भ्रांति है वो बलवत्तर बनने लगी। वो रात दिन उनको परेशान करने लगी। वो उसके परिवार वाले भी उनसे परेशान होने लगे। वो हमेशा फरियाद करता रहता कि मेरे शरीर में, बदन में मक्खी बना रही है। कभी मगज में आती है, कभी कंधे में आती है, कभी छाती में आती है। इधर सब जगह अंदर मक्खी घुस गई है, तो ये बनाती रहती है। ऐसी वो आदमी फरियाद करता रहता है। लोग उनको समझाते हैं, उनके ऊपर लोग हंसते हैं, लेकिन वो एकदम गंभीर मुख मुद्रा बनाकर लोगों को कहता है कि तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैं सब जगह महसूस कर रहा हूँ कि मक्खी बना रही है शरीर में। ये मक्खी मेरे शरीर में घुस गई है। अभी उनको कैसे लोग समझाए कि मक्खी शरीर में घुसती नहीं है, मक्खी को अंदर घूमने का कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन वो आदमी को भ्रमणा पैदा हो गई, क्योंकि वो एक अलग कैटेगरी से था। तो उनके परिवार वाले उनको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। एक दृष्टांत है, उसको कोई किसी मनोचिकित्सक के पास ले गए। पहले तो वो मनोचिकित्सक ने उनको समझाने की कोशिश की कि देख भाई, मक्खी शरीर में घुसती नहीं है, अंदर मक्खी को उड़ने का कोई जगह नहीं होता है, फिरने का। तो वो आदमी कहता है कि क्या डॉक्टर साहब, आप भी सब लोगों की जैसे हो गए? बोले, मेरी बात पर आप भी यकीन नहीं करे। देखो इधर मक्खी बना रही है, देखो इधर मक्खी बना रही है। वो डॉक्टर भी उसकी बातों से परेशान होकर डॉक्टर ने एक तुक्का लगाया। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा कि सही में तुम्हारे बदन में कहीं पर मक्खी है भी या नहीं। तो डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप लेकर इधर उधर वो चेक करता है, और वो चेक करने के बाद उसको कहता है कि तुम्हारी बात सही है, तुम्हारे शरीर में मक्खी है, लेकिन उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। अभी वो आदमी बहुत परेशान था बेचारा। तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब, कैसे भी करके निकालिए, मुझे रात में नींद नहीं आती है, बहुत पूरे दिन परेशान रहता हूँ, कैसे भी करके आप मक्खी को निकाल दीजिए। डॉक्टर डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर ने उसको एनेस्थेसिया दिया, मानी ऑपरेशन के टेबल पर उसको सुलाया, और कोई एक मक्खी को मारकर एक कांच की बोतल में रख दिया और थोड़ा खून से उसको भिगो दिया, और उनका इंतजार करने लगा कि कभी वो एनेस्थेसिया के डोज में से बाहर आए। थोड़ी देर के बाद वो आदमी जब ये होश में आता है, तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, तुम्हारे बदन में मक्खी थी, बड़ी ही मुश्किल से उसको ढूंढ कर निकालना पड़ा। ऐसा बोलकर वो डॉक्टर वो कांच की बोतल में जो मारी हुई मक्खी थी वो उनको दिखाता है, खून से थोड़ा सा भीगी हुई थी। जैसे ही वो आदमी ने वो मक्खी को देखा, उसका सारा बीमारी गायब हो गया। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और इतना खुश हो गया और कहने लगा कि साहब क्या कहूँ, मैं इतना परेशान था, मैं सब लोगों को कहता था कि मेरे बदन में मक्खी घुस गई है, मेरे बदन में मक्खी घुस गई है, लेकिन कोई मेरी बात मानते नहीं थे। आपने मेरी परेशानी का हल निकाल दिया, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा कह के उसको 25,000 देकर वो आदमी चला गया और उसकी बीमारी से भी वो बाहर आ गया। इसको कहते हैं झूठी बीमारी की झूठी दवाई। हर एक धर्म, संप्रदाय या तो किसी भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के साथ ये ऐसी क्रियाएं अवश्य जुड़ी होती हैं, और उसका होना
जरूरी भी होता है, क्योंकि इंसान की अलग अलग कैटेगरी है। अज्ञानी को समझाने के लिए अलग अलग उपाय होते हैं, ज्ञानी के समझाने के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। तो इन सब को मिलाकर ही किसी धर्म संप्रदाय का बंधारण होता है। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि लोगों की एक कैटेगरी होती है, ये वैविध्य है ना, वैरायटीज है, लोगों के मानस की वैरायटीज है। तो वो वैरायटीज के अनुसार उसको धम्म का एक स्वरूप दिया जाता है। इसीलिए तो देखिए ना, हमारा जितने भी दलित समुदाय के लोग हैं, उनको उसी की समझ के मुताबिक धर्म का एक स्वरूप दिया गया है। उनकी समझ के अनुसार, उनके ज्ञान के लेवल के अनुसार ही उसको धर्म का एक स्वरूप दिया गया है। यदि उसको वो स्वरूप नहीं दिया जाता तो वो बिल्कुल जो अभी धर्म का पालन कर रहे हैं उससे वो अलग हो जाते थे, जल्दी से अलग हो जाते थे। हमें ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन बुद्धिमान लोग ये सोचते हैं, बुद्धिमान लोगों का ये उनका कार्यशैली होता है कि जैसे लोग होते हैं, जैसा मानवी होता है, जैसे मानवी का मानस होता है, उस तरह का उसको धर्म दिया जाता है। मानस के अनुसार धर्म का स्वरूप बनाया जाता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी है। यह फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही धर्म का वर्चस्व बना रहता है। हम क्या चाहेंगे उसके ऊपर कुछ बात निर्भर नहीं करती है। तो धम्म के एक स्वरूप को, उसके वर्चस्व को बनाए रखने के लिए धर्म का एक महत्वपूर्ण गुण है, वो है धर्म की फ्लेक्सिबिलिटी।